जल्दी जल्द से सलामी चलेंगे। परेड ग्राउंड में हाजरीन ने खड़े होकर नारा तकबीर बुलंद किया तो पूरी शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस नारा तकबीर की से गूंज उठी। और आप देख रहे हैं कि अब हाजरीन महफिल अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखते हुए और अब यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे और सबसे पहले अलम बरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा। और इसी हवाले से परेड ग्राउंड में भी आप अनाउंसमेंट की जाएगी कि जब कौमी अलम हाज़रीन के सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं और जो बावर्दी खातिन चाहते हैं वो सल्यूट करें। और ये मनाज़र भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। खातिन हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। हाज़रीन महफिल एक कसीर तादाद में आज के शुरका जो कि शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में मौजूद है इस शानदार परेड को देखने के लिए बेताब। और आपके सामने अब यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। सलामी के चबूतरे पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और ये अलम बरदार दस्ता इस वक्त आपके सामने। जैसे कि कल मुशफ़ीक मलिक भी आपको ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद के हवाले से बता रहे थे, शेर चंबा बटालियन 29 ए के रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता, ये अलम बरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जवानों पर मुश्तमिल है जिसकी क़यादत मेजर इमरान खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 74 पंजाब रेजिमेंट से है, जिनका नारा है बातूर व बेदार हर दम तैयार। परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद। खूबसूरत मंजर आप मुलाहिजा कर रहे हैं अलंबरदार दस्ते का। इस अलंबरदार दस्ते में शामिल मेजर ज़हीर, कैप्टन अहमद, कैप्टन हसन, कैप्टन वकार, कैप्टन उमर, कैप्टन साजिद, कैप्टन नोमान, कैप्टन तकी, कैप्टन अली और कैप्टन फयाज यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मार्चिंग धुन आपकी बहुत जानी पहचानी, एक परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। अलम को हमारी अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है जिसकी हुर्मत के लिए ये जवान किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। इस अलम बरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आसिफ और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद इनामुल्लाह कर रहे हैं। ये नौजवान हमारी मुकद्दस तरीन रिवायात के अलम बरदार हैं। जान जाती है बेशक जाए, परचम न तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहादे अकबर। ब्रिगेडियर आमिर मजीद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब-ए-अज़्ब, राह-ए-हक, खैबर और राह-ए-निजात ऑपरेशन में मंसूबों के अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन का भी हिस्सा रह चुके हैं। इस वक्त आप इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत कर रहे हैं। शुरका की एक कसीर तादाद जो कि आज अफ़वाज पाकिस्तान की इस शानदार परेड को देखने के लिए शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में मौजूद और सलामी के चबूतरे पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जिसमें तीनों अफ़वाज के नुमाइंदे, सरबराहान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ममलिकत। खातिन हज़रात, हाज़रीन की तादाद आप देख रहे हैं जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं और जाने कितने मुस्तकबिल के शाहीन और पाकिस्तान के बेटे आइंदा आने वाले सालों में इन्हीं कॉलम्स में कहीं नज़र आएंगे और उनके वालिदैन वजह तौर पर उन पर फ़ख्र करेंगे।
इस वक्त जीप पर सवार परेड सेक्रेटरी इन कमांड कैप्टन आलम अफजल, पाकिस्तान नेवी। आपने जनवरी 1990 में पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। पीएन स्टाफ कोर्स और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील नेवल हेडक्वार्टर्स में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ जीप पर सवार स्क्वाड्रन लीडर जुनेद अरशद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान फजाइया से है। आपने जुलाई 2003 में पाक फजाइया में कमीशन हासिल किया और इस वक्त आप 310 ग्राउंड कॉम्बेटियर्स की क़यादत कर रहे हैं। हाजरीन की एक कसीर तादाद इस वक्त शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड को देखने के लिए मौजूद। परेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं और अब से कुछ देर में ये दस्ते मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तमाम दस्ते मार्च का आगाज कर चुके हैं और फर्दन फर्दन ये तमाम दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे, जिसे मार्च पास्ट कहते हैं। मनाजिर हमें कुव्वत बख्शते हैं, हमारे फिक्र में, हमारे किरदार में, हमारे जज्बा ईमानी में, इस वतन की दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने के जज्बे में। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। वाह, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और सर उठाए हुए आपके सामने अलंबरदार दस्ता, जो तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिनका नारा है बातूर व बेदार, हर दम तैयार, इंतहाई वक़ार के साथ सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ते हुए। यौम पाकिस्तान परेड का इनेकाद हमारे कौमी तशख़्ख़ुस और मिली वजूद की शनाख्त का मजबूत हवाला है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान माजी का एक आईना ही नहीं, मुस्तकबिल का संग मील भी है। अलंबरदार दस्ता मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। ख़ातीन हज़रात, The Pakistan Armed Forces have a glorious tradition of bravery and patriotism. These courageous men and women keep our homeland safe from all kinds of enemies. The Armed Forces of Pakistan are acknowledged as the best in the world. ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर मजीद आज के इस परेड की क़यादत कर रहे हैं। इनका ताल्लुक शेर चंबा बटालियन 29 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से है। एक बार फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आसिफ और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद इनामुल्लाह कर रहे हैं और अलंबरदार दस्ते की क़यादत मेजर इमरान खान कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए सदर को सलामी पेश कर रहा है और जहां जहां से अलंबरदार दस्ता गुजर रहा है, हाजरीन खड़े होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म मार्च पास्ट का मुआयना करते हुए। बलोच रेजिमेंट 25 बलोच रेजिमेंट, जिसका नारा है बुत शिकन, इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वकास शोएब जान कर रहे हैं। 25 बलोच रेजिमेंट 19 सितंबर 1965 को एबटाबाद के मुकाम पर मार्ज़े वजूद में आई। आज का बहुत ही खूबसूरत मंजर ख़ातीन और हज़रात। और अब 15 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद नाजिम हनीफ कर रहे हैं,
इस यूनिट को फख्र कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनिट 1947 में सियालकोट के मकाम पर मारज़ वजूद में आई। अब तक ये यूनिट 1948 और ज़रब अज़्म में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है 15 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का ये दस्ता। नाइक सैफ अली जंजुआ को हिलाल कश्मीर के एजाज से नवाजा गया, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने 14 सिंध रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल राव रिजवान अख्तर कर रहे हैं। इनका नारा है रवां दवां। 14 सिंध रेजिमेंट 1 अक्टूबर 1971 को मैदान के मकाम पर मार्ज़ वजूद में आई। अब तक ये यूनिट 1971 कारगिल और ऑपरेशन अल मीज़ान में अपनी शुजाअत और बहादुरी का लोहा मनवा चुकी है। इस यूनिट को बहादुरी और शुजाअत के सिले में 1 तमग़ा बसालत, 1 सितारा इसार और 9 COS कमीशन कार्ड से नवाजा जा चुका है। सदर और वज़ीर आज़म मार्च पास्ट का मुआयना करते हुए और खातीन आज़ाद पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहा है। इस दस्ते की क़यादत कमांडर फराज फारूक हिरकर कर रहे हैं। आप पाक बहरिया के जहाज़ों PNS सबकत और PNS कलमात की कमांड कर चुके हैं। तारिक महमूद के वारिस कौम के ये जांबाज, टीपू जैसे तेवर इनके शाहीन व शहबाज, वारे पाकिस्तान पे जाने तोड़े कुफ्र के ताले, पाक बहरिया के शेर जयाले, पाक बहरिया के शेर जयाले। पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाक फजाइया के जवानों का दस्ता विंग कमांडर अजहर बंगश की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और। लड़ाका तैयारों, मुहलिक मिसाइलों और जदीद रेडारों से लैस पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज में शुमार की जाती है। राशिद मिनास, सरफराज रफीकी और MM आलम जैसे शाहीनों का नाम जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा है। पाक अफगान सरहद के निगहबान, फ्रंटियर कोर के जवान। फ्रंटियर कोर के इस दस्ते का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल राना शहजाद शफी कर रहे हैं। हाज़रीन की तादाद महसूस हो रही है इस मार्च पास्ट से। और 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल इनायत चीमा कर रहे हैं। इनका नारा है कोश शिकन। इस यूनिट को दुनिया के कठिन तरीन महाज ग्यारी सियाचिन का 2 बार दिफा करने का एजाज हासिल है। ऑपरेशन कोपैमा, ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन ज़रब अज़्म के दौरान कोश शिकन के 116 सरफरोशों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सलामी के चबूतरे पर हर दम तैयार 815 मुजाहिद बटालियन का दस्ता। इनका नारा है हर दम तैयार। 815 मुजाहिद बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान महमूद कर रहे हैं। मुजाहिद फोर्स जो कि वादी कश्मीर की बुलंदोबाला, दुश्वार गुजार और संगलाख सरहदों पर मामूर है। मुजाहिद फोर्स के जवान 1965 से मादरे वतन के दिफा का मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। मुजाहिद फोर्स का दस्ता ज़माना अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अमीन खटक कर रहे हैं। पंजाब रेंजर्स ने पाक फौज के शाना बशाना अर्ज़े वतन की आबियारी की और इसके दिफा को नाकाबिले तस्खीर साबित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता, जिसकी क़यादत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस से 1981 से लेके अपने क़याम से अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 37 अफसरान और जवान वतन अजीज़ पर अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं।
اسلام آباد پولیس کو 14 قائد اعظم پولیس میڈل اور 13 صدارتی پولیس میڈل سے نوازا جا چکا ہے. اور کیا خوبصورت منظر ہے یہ مارچنگ کا اور اس مارچ پاسٹ کا خاتمہ کا. لیڈی آفیسرز کا دستہ جس میں تینوں مسلح افواج کی نمائندگی موجود ہے، جس کی قیادت آرمی میڈیکل کور کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر لیفٹیننٹ کرنل مہرین خان کر رہی ہیں، جو کہ آرمڈ فورسز بون میرو ٹرانسپلانٹ سروس سینٹر میں ٹرانسپلانٹ فزیشین کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. یہ صرف ایک دستہ نہیں بلکہ پاکستان کی 52% خواتین کی نمائندگی ہے جو ہر شعبے کی طرح ملک و قوم کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیفٹیننٹ کرنل مہرین علی خان اس دستے کی قیادت کر رہی ہے. اسکواڈرن لیڈر سائرہ امین. جوش تالیوں سے جناب. ٹرائی سروسز آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز کا دستہ گزرا خاتون حضرات. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ ہنا الطاف کر رہی ہیں. 1965 اور 1971 کی جنگوں سمیت دیگر مارکوں میں ان آفیسرز کی خدمات قابل تحسین ہیں. حکومت پاکستان نے میجر سلمہ ممتاز کو 1971 کی جنگ میں ان کی ہمت اور بہادری اور خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے فلورنس نائٹنگیل کے ایوارڈ سے نوازا. بوائے اسکاؤٹس کا دستہ جس کی قیادت اسکاؤٹ کیڈٹ سعود سلیمان کر رہے ہیں. ہر دم تیار، اتحاد، یقین اور تنظیم کی عملی تصویر. بوائے اسکاؤٹس کا دستہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 دسمبر 1947 کو چیف اسکاؤٹ پاکستان کا حلف اٹھایا. پاکستان گرل گائیڈز کا دستہ وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ تنتنا جو گرل گائیڈز کی پہلی پیٹرن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا، اسی کا عکس ان گرل گائیڈ کے چہروں پر آیا ہے. اس دستے کی قیادت کمانڈر سعدیہ ہنا کر رہی ہیں. گرل گائیڈ کا دستہ دوسری مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں شامل ہو رہا ہے. سلامی کے چبوترے پہ موجود تمام معزز مہمانان گرامی مارچ پاسٹ کا معائنہ کرتے ہوئے اور شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تمام حاضرین مارچ پاسٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور کل سب ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جب گزرا تو سب سے زیادہ دل کھول کر تالیاں بجائی حاضرین نے. اور ہمیں ناز ہے اب پاکستان کی بیٹیوں پر، بیٹوں پر. اور اس وقت خواتین اور حضرات آپ کی یعنی جو سلامی کا چبوترا اس کے عین سامنے ٹرائی سروسز بینڈ کا دستہ. ٹرائی سروسز بینڈ کے دستے کی قیادت صوبیدار میجر غلام علی کر رہے ہیں. پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف پیٹی آفیسر بشیر احمد، جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد اکرم کر رہے ہیں. اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے. اور کیا خوبصورت دھن میں جا رہے ہیں. جہاں جاتی ہے تو بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے جائے. غازی کو جہاد سے کیا ڈر ہے، جاں دینا جہاد اکبر ہے. قرآن ہے یہ فرمایا، اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاضرین اور ہمارے مہمانان گرامی مارچ پاس کو ملاحظہ کرتے ہوئے معائنہ. اور خواتین و ذات پاک فوج کے اس دستے کا تعلق اسپیشل سروس گروپ سے ہے. ان نڈر جوانوں کا اپنے دشمن پر وار کرنے کا انداز اپنی مثال آپ ہے. ہیلی بورن آپریشنز کی تاریخ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد سوات کے علاقے پیوچار میں انتہائی خطرناک اور بلند ترین چوٹیوں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے عین وسط میں لینڈنگز من جان بازم کا منفرد اعزاز ہے، جن کا نعرہ ہے العزب. اس بٹالین نے فلک بوس جوش و جذبے کے ساتھ یہ عظیم بیڑا اٹھایا اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل وقار احمد خان کر رہے ہیں، جبکہ سیکنڈ ان کمانڈ کے فرائض میجر طاہر جن کا تعلق 30 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے ہے انجام دے رہے ہیں. آپریشن ضرب عرض میں بویا، دیگان، شوال، تیرا ویلی اور خیبر ان سرفروشوں کی عظیم روایات کے امین ہیں. میرا عہد وفا تیری آزادی، اس قول سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. تیرے نام کی اجلی وردی سے
बढ़कर कोई जामा पाक नहीं। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अल्लाहू का नारा लगाते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का दस्ता। पैंतालीस घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्म्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है और इस दस्ते की क़यादत कर्नल अब्दुल मन्नान कर रहे हैं। हाँकते हुए घोड़ों की कसम, सुमो से धूल उड़ाते हुए सुबह के दौड़ते घोड़े, दुश्मन की सफों को ताराज करने वाले हाँकते हुए घोड़ों की कसम। सदारती गार्ड्स को ये एजाज हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम